नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। क्षेत्र विकास के लिए अनेक नई परियोजनाओं की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे पहले गरीब का अधिकार है। केंद्र व हरियाणा सरकार ने अपने 8.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में अंतिम व्यक्ति की सेवा के साथ विकास के अनेक कार्य किए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को महेंद्रगढ़ जिले में अटेली विधानसभा क्षेत्र के कनीना कस्बे की अनाज मंडी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रही थी। झील में तब्दील हुई गुरुग्राम की सड़कें, ट्रैफिक जाम में फंसे लोग, दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेंगते रहे वाहन। शहर में शुक्रवार शाम को हुई तेज वर्षा से शहर कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। इसके कारण सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया। शाम को लगभग 5:30 बजे के बाद अचानक आसमान घने काले बादलों से घिर गया और वर्षा होने लगी। 6 बजे तक रिमझिम वर्षा के बाद तेज वर्षा होने लगी और शहर में ओल्ड जुडिशनल कॉम्प्लेक्स, राजीव चौक पार्किंग के समीप दिल्ली जयपुर हाईवे और नरसिंहपुर में सर्विस लेन पानी में डूब गई। बेटी बचाओ अभियान को सफलता के अंजाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था, जिसकी बदौलत आज हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, हरियाणा ने लिंगानुपात में सुधार लाकर बेटी बचाओ अभियान का संदेश पूरे देश में फैलाने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर हर शनिवार को सायं 5 से 6 बजे तक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हैं। बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज होगा माफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 10 से 12 वर्ष पहले जिन परिवारों के पानी के बिल 20,000 रुपए तक आए हैं, अब उन ब्याज व जुर्माना माफ होगा। केवल पानी का बिल ही देना होगा, वो भी अगर नागरिक चाहें तो किश्तों में दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए 20 रुपए प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लिए 40 रुपए प्रति माह की दर से पानी के रेट निर्धारित किए गए। HIV के साथ हुआ हेपेटाइटिस तो अब इलाज में नहीं आएगी बाधा, PGI ने ढूंढा इलाज। HIV के जिन मरीजों में हेपेटाइटिस C भी पॉजिटिव होता है, उनका इलाज काफी जटिल माना जाता है, क्योंकि उन मरीजों को HIV और हेपेटाइटिस से बचाव के लिए जो दवाएं दी जाती हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को कम करती हैं। अब ऐसे मरीजों का इलाज आसान हो गया है। PGI हेपेटोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ ने ऐसे मरीजों के इलाज में आ रही जटिलता को दूर करने के लिए दवाओं में बदलाव कर इलाज को और बेहतर करने में सफलता प्राप्त कर ली। शोध में शामिल मरीजों में बदली गई दवा से बेहतर परिणाम सामने आने से इलाज भी आसान हो गया है। अगस्त माह में होंगे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह अभियान मेरे माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वंदन के दौरान नगर परिषद एवं नगर निगमों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से मिट्टी यात्रा, अमृत वाटिका, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन तथा शिला पलकम जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। जमीन का अधिग्रहण कर विकास कार्य पूरा हो सकेगा। हरियाणा के स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार यमुनानगर जिले में बनने वाले फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट व प्रतापनगर में लघु सचिवालय बनाने के लिए शीघ्र जमीन का अधिग्रहण कर विकास कार्य पूरा हो सकेगा। कंवर पाल यमुनानगर में वन, पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। सीएम खट्टर की बड़ी घोषणा, इन जिलों में अब दौड़ेगी मेट्रो स्टेशन, इन जगहों पर बनेंगे रेलवे स्टेशन। पंजाब ने इसके लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। बैठक हुई जिसमें हरियाणा ने मेट्रो स्टेशन के लिए कई सुझाव दिए। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने भीड़भाड़ को कम करने के लिए चंडीगढ़ सहित कई शहरों में एक व्यापक गतिशीलता योजना बनाई है। बैठक में ट्राई सिटी में 2 चरणों में मेट्रो के निर्माण और 3 चरणों में अन्य सभी कार्यों समेत कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। एपिक सेंटर ने मांगे आवेदन, आपका एक बिजनेस आइडिया दिला सकता है 25 लाख युवाओं के लिए अवसर।
अगर आपके पास कोई बिजनेस करने का नया तरीका या आइडिया है तो वो आपको स्वावलंबी बनाने में सहायक हो सकता है। यह आइडिया आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नाबार्ड व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से स्थापित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एबीक के माध्यम से 5 से 25 लाख रुपए की अनुदान राशि दिला सकता है। दिल्ली पहुंचा सम्राट मिहिर भोज विवाद। 1 घंटे की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ को सौंपा गया मांग पत्र। सम्राट मिहिर भोज महान की जाति और कैथल में 20 जुलाई को उनकी प्रतिमा के अनावरण पर उन्हें गुर्जर सम्राट लिखने को लेकर पनपा विवाद अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंच गया। विभिन्न जिलों से गठित 15 सदस्यीय समिति सदस्यों ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर करीब 1 घंटा चली बातचीत में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर राज्य भर में चल रहे आंदोलन से जुड़े हालातों पर चर्चा की गई। सुशील गुप्ता ने सरकार को घेरा, कहा नो वर्क नो पे के बाद हड़ताली क्लर्क को टर्मिनेट करने की तैयारी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में आप नेता ने कहा कि महीने भर से हरियाणा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 15,000 से ज्यादा क्लर्क धरने पर बैठे हैं, लेकिन सीएम खट्टर उनसे बात तक करने को तैयार नहीं। हरियाणा में 30-30 साल सेवाएं देने के बाद क्लर्क रिटायर हो जाते हैं, मगर उनका प्रमोशन नहीं होता, जबकि बाकी सभी राज्यों में इनके पदों को अपग्रेड किया जाता है। स्कूल में छुट्टी की वजह से मिड डे मील का राशन लौटाना वर्कर को पड़ा महंगा, शिक्षकों ने नौकरी से निकाला। जिले के सिविल अस्पताल में शुक्रवार को मिड डे मील वर्कर्स ने सरकार व अध्यापकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल मिड डे मील वर्कर व प्रधान कुसुम पंचाल ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों से 1 दिन पहले उनके स्कूल में राशन आया था, लेकिन 1 महीने की गर्मी की छुट्टी पड़ने की वजह से उन्होंने राशन वापस भिजवा दिया। महिलाओं से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पकड़े गए 4 लोगों में एक महिला भी शामिल। अंबाला जिले में पिछले दिनों में एक गिरोह सक्रिय था जो खासतौर पर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। ये महिलाओं से चेन इत्यादि चीजें लूटने का काम किया करता था। इस मामले में अंबाला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अंबाला पुलिस ने इस मामले में गिरोह का पर्दाफाश किया जो मुंबई, बेंगलोर, यूपी सहित कई प्रदेशों में वारदातों को अंजाम दे चुका है। जींद में युवक को दिया नौकरी का झांसा। जींद के सफेदो क्षेत्र में महिला के साथ हरियाणा पुलिस ने सब इंस्पेक्टर लगवाने के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सफेदो थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बहादुरगढ़ के दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूर्व विधायक की बेटी की आग में झुलसने से दर्दनाक मौत। सुबह रसोई में चाय बनाते समय हुआ हादसा। सफेदों से पूर्व विधायक कलीराम पटवारी की बेटी पिंकी की आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई। सुबह रसोई में चाय बनाते समय यह हादसा पेश आया। उसे घायल अवस्था में जींद नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, लेकिन स्वजन हिसार निजी अस्पताल में ले जा रहे थे, पर रास्ते में उसकी मौत हो गई। निजी कंपनी के 2 कर्मियों को वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, परिवार में मचा हाहाकार। पलवल के गांव बघौला में ड्यूटी खत्म कर अपने घर जा रहे निजी कंपनी के 2 कर्मियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक की मौत हुई, जबकि दूसरे कर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। गतपुरी थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिला नागरिक अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया गया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।